इतिहास के सबसे महान बॉक्सर मोहम्मद अली जब भी किसी बड़ी फाइट की तैयारी करते थे तो वे फाइट से 2 महीने पहले अपनी पत्नी से अलग रहने लगते थे। वे अपनी सेक्सुअल एनर्जी को पूरी तरह अपने अंदर कैद कर लेते थे। निकोल टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शादी नहीं की। जब एक पत्रकार ने उनसे इसका कारण पूछा तो उनका जवाब बहुत हैरान करने वाला था। टेस्ला ने कहा, एक इन्वेंटर का दिमाग इतना फोकस्ड होना चाहिए कि कोई भी शारीरिक इच्छा उसे भटका ना सके। मैं अपनी ऊर्जा को उस जगह खर्च नहीं कर सकता जो मेरे सोचने की क्षमता को कम कर दे। माइक टायसन को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर बनाने वाले उनके कोच कस डी अमाटो ने टायसन पर 5 साल तक फिजिकल इंटीमेसी से दूर रहने का नियम लागू किया था। 1937 में 500 सबसे अमीर और सफल लोगों पर 20 साल तक रिसर्च करने के बाद नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक पूरा चैप्टर लिखा जिसका नाम था सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। इन सब महान लोगों को एक ऐसा रहस्य पता था जिसे आज की दुनिया पूरी तरह भूल चुकी है। इन्हें पता था कि इंसान के शरीर में पैदा होने वाली यह ऊर्जा सिर्फ एक फिजिकल जरूरत नहीं है। अगर इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो यह किसी भी आम इंसान को साधारण से हटाकर जीनियस की कैटेगरी में खड़ा कर सकती है। 20वीं सदी के सबसे महान साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड का मानना था कि इंसान के अंदर जो कुछ भी क्रिएटिव है, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना हो, कोई खूबसूरत आर्ट बनाना हो या कोई नया आविष्कार करना हो, वो सब हमारी इसी बेसिक शारीरिक ऊर्जा का बदला हुआ रूप है। जब इंसान इस बेसिक ऊर्जा को फिजिकल रूप में खर्च नहीं करता तो दिमाग उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ धकेलता है ताकि वो ऊर्जा किसी और रास्ते से बाहर निकल सके। कार्ल युंग ने इसे लिबिडो का नाम दिया। युंग ने दुनिया को बताया कि यह सिर्फ एक सेक्सुअल एनर्जी नहीं है, यह आपकी लाइफ फोर्स है, यह आपकी जिंदगी जीने की ऊर्जा है। जब आप इसे बिना सोचे समझे खर्च करते हैं तो आप सिर्फ एक फिजिकल लिक्विड नहीं खोते, आप अपनी जिंदगी जीने की इच्छा, अपना फोकस और कुछ बड़ा हासिल करने की अपनी भूख को खो देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस ऊर्जा को खर्च करने के तुरंत बाद ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई इंसान अपनी इस लाइफ फोर्स को व्यर्थ करता है तो उसके शरीर में एक केमिकल बहुत तेजी से बढ़ता है। इसे कहते हैं प्रोलैक्टिन। यह वो केमिकल है जो सीधा आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि काम पूरा हो गया, अब सो जाओ। यही वजह है कि इस ऊर्जा को बर्बाद करने के तुरंत बाद इंसान को गहरी थकान महसूस होती है। उसका कुछ बड़ा करने का मन नहीं करता, उसका कुछ कर गुजरने का जज्बा, उसकी अग्रेसिवनेस एकदम से नीचे गिर जाती है। दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ने लगता है। अब इसे आज के समय से जोड़कर देखिए। आज हर इंसान के हाथ में एक फोन है और स्क्रीन पर हर सेकंड कुछ नया दिख रहा है। जब भी दिमाग को कोई नई अट्रैक्टिव चीज दिखती है तो वो पुरानी चीजों को भूलकर उस नई चीज के पीछे भागने लगता है। इंसानी दिमाग हजारों सालों में इस तरह इवॉल्व नहीं हुआ कि वो एक दिन में सैकड़ों अट्रैक्टिव चेहरे देखे। आज की जनरेशन हर दिन अपनी लाइफ फोर्स, अपनी सबसे कीमती ऊर्जा को स्क्रीन पर दिखने वाले अनजान लोगों पर खर्च कर रही है। और इसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? प्रोलैक्टिन का एक भारी डोज, हमेशा रहने वाली थकान, आंखों के नीचे डार्क सर्कल और एक ऐसा दिमाग जो किसी भी जरूरी काम पर 10 मिनट भी फोकस नहीं कर पाता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी इंसान के अंदर पैदा होने वाली सबसे ताकतवर इच्छा है। जब यह इच्छा पैदा होती है तो इंसान इसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी कल्पना शक्ति, साहस और इच्छा शक्ति लगा देता है। यहां एक बहुत बड़ा अंतर समझना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस ऊर्जा को बचाने का मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती दबा दें। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी चीज को जबरदस्ती दबाते हैं तो वो आपके अंदर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। इसे सप्रेशन कहते हैं। ट्रांसम्यूटेशन बिल्कुल अलग चीज है। ट्रांसम्यूटेशन का सीधा सा मतलब है किसी एक तरह की ऊर्जा को दूसरी तरह की ऊर्जा में बदल देना। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पानी है। अगर वो पानी ऐसे ही जमीन पर बह रहा है तो वो किसी काम का नहीं है, वो बस कीचड़ बनाएगा। लेकिन अगर आप उसी पानी को एक बहुत पतले पाइप में डाल दें और पीछे से पूरा प्रेशर लगा दें तो वो पानी इतना ताकतवर हो जाता है कि वो लोहे की चादर को भी काट सकता है। यही फोकस है, यही ट्रांसम्यूटेशन है। चीन के प्राचीन विद्वानों ने इंसान की ऊर्जा को 3 हिस्सों में बांटा था। उन्होंने इसे बहुत आसान भाषा में समझाया है जिसे कोई भी समझ सकता है। पहली ऊर्जा है झिंग।
यह आपके शरीर की मूल ऊर्जा है, जिसे हम सेक्सुअल एनर्जी कहते हैं। ताओवाद कहता है कि इंसान एक बर्तन की तरह है। अगर आप बर्तन को नीचे से खुला छोड़ देंगे तो सारा पानी बह जाएगा, लेकिन अगर आप उस पानी झिंग को बहने से रोक लेते हैं और अपने शरीर में एक डिसिप्लिन ले आते हैं तो वह पानी गर्म होने लगता है और भाप बन जाता है। इस भाप को उन्होंने कहा ची, यानी वह ऊर्जा जो आपके पूरे शरीर में दौड़ती है और आपको बीमारियों से बचाती है। और जब यह ची ऊर्जा और ऊपर उठकर आपके दिमाग तक पहुंचती है तो यह शेन बन जाती है। शेन का मतलब है गहरा फोकस, तेज बुद्धि और एक ऐसा मानसिक संतुलन जिसे कोई बाहरी चीज हिला नहीं सकती। चीन के ताओवाद से बहुत पहले दुनिया के सबसे महान सन्यासियों में से एक स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को ओजस का सिद्धांत दे दिया था। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि जब इंसान की सबसे निचली ऊर्जा, जिसे सेक्सुअल एनर्जी कहते हैं, उसे सही दिशा दी जाती है तो वो ऊपर उठकर दिमाग में ओजस बन जाती है। आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसी ओजस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जिस इंसान के दिमाग में जितना ज्यादा ओजस होता है, उसकी बातों में उतना ही गहरा आकर्षण और बुद्धि में उतनी ही तेज चमक होती है। वो इंसान भीड़ में भी सबसे अलग दिखाई देता है। इस ओजस की ताकत का सबसे जीता जागता एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद खुद थे। जब वो अमेरिका में थे तो उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की कई भारी भरकम वॉल्यूम्स कुछ ही दिनों में पूरी याद कर ली थीं। जब विदेशी विद्वानों ने हैरानी से पूछा कि इतनी तेज याददाश्त कैसे संभव है, तो उनका जवाब सिर्फ 2 शब्दों का था, अखंड ब्रह्मचर्य। आज की साइंस भी यह मानती है कि जब आप चीप डोपामीन के पीछे भागना बंद कर देते हैं तो आपके दिमाग का हिप्पोकैम्पस, जो याददाश्त का सेंटर है, अपनी पीक परफॉर्मेंस पर काम करने लगता है। सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पूरी जिंदगी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी लाइफ फोर्स ब्रह्मांड के नियम समझने में लगा दी। उनका फोकस इतना गहरा था कि वो खाना खाना तक भूल जाते थे। स्टीव जॉब्स जब अपने 20s में थे तो उन्होंने ईस्टर्न फिलॉसफी की बहुत गहराई से स्टडी की थी। वे किसी धर्म की तलाश में भारत नहीं आए थे, वे सत्य और ऊर्जा की तलाश में आए थे। उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज सीखी वह थी पूर्ण एकाग्रता। उन्होंने देखा कि कैसे यहाँ के लोग अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरी तरह शांत करके अपनी ऊर्जा को दिमाग के एक बिंदु पर फोकस कर लेते थे। उन्होंने भारत के अलग अलग आश्रमों में समय बिताया। वहां स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी बनाते वक्त उसी एकाग्रता का इस्तेमाल किया। इसी से उनका वो फोकस पैदा हुआ जिसने दुनिया बदल दी। जब आप लगातार अपनी ऊर्जा को शरीर से बाहर निकालते हैं तो आप सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं खो रहे होते हैं, आप अपने शरीर के सबसे कीमती न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व खो रहे होते हैं। शरीर का एक बहुत सीधा नियम है, उसके लिए आपका जिंदा रहना और अगली पीढ़ी को जन्म देना सबसे जरूरी है। इसीलिए शरीर आपके द्वारा खाए गए खाने में से सबसे बेहतरीन विटामिन्स, मिनरल्स, लेसिथिन, फास्फोरस और जिंक को निकालकर आपकी सेक्सुअल एनर्जी बनाने में लगा देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके दिमाग को तेजी से काम करने के लिए, आपकी याददाश्त मजबूत रखने के लिए और आपको फोकस देने के लिए जिन पोषक तत्वों, न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वे जिंक, लेसिथिन और फास्फोरस ही हैं। आयुर्वेद में इसे शरीर की सप्त धातुओं का सबसे कीमती हिस्सा माना गया है, जिसे बनने में हफ्तों लगते हैं और आप उसे 5 मिनट की फेक स्क्रीन प्लेजर के लिए बाहर फेंक देते हैं। अगर आप इस ऊर्जा को लगातार बाहर फेंकते रहेंगे तो आपके दिमाग को वह उच्च दर्जे का फ्यूल कभी नहीं मिलेगा। दिमाग को बचा खुचा खाना मिलेगा। यही कारण है कि जो लोग अपनी ऊर्जा को नहीं बचाते, उन्हें चीजें याद रखने में मुश्किल होती है, वे जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और किसी एक काम पर 10 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाते। तो अब सबसे जरूरी बात आती है, इस ऊर्जा को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बदलें? हम कैसे इस लाइफ फोर्स का इस्तेमाल अपने गोल्स पूरे करने के लिए करें? इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए आपको 3 सिंपल स्टेप्स समझने होंगे। स्टेप 1, अवेयरनेस। जब भी आपको महसूस हो कि आपकी ऊर्जा भटक रही है तो खुद को गिल्ट मत दीजिए, खुद से नफरत मत कीजिए। बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और इस फीलिंग को देखिए। समझ लीजिए कि यह आपके शरीर की सबसे गहरी ताकत है जो अभी बाहर आना चाह रही है। आपको इसे रोकना नहीं है, बस इसे एक नया रास्ता देना है। स्टेप 2,
मोशन एंड ब्रीथिंग। ऊर्जा कभी भी एक जगह रुकी नहीं रह सकती। अगर आप चुपचाप बिस्तर पर लेटे रहेंगे तो यह ऊर्जा आपको परेशान करेगी। जब भी यह फीलिंग हावी हो, अपनी जगह से उठ जाइए। पुराने समय में एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट सिखाया जाता था, जिसे आसान भाषा में गहरी सांस का नियम कह सकते हैं। जब आप बहुत गहरी सांस लेते हैं और उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं तो आप शरीर की सबसे निचली ऊर्जा को ऊपर अपने दिमाग तक खींचते हैं। जब भी आपका ध्यान भटके, कुछ मत कीजिए, बस अपनी आंखें बंद कीजिए, 10 बार बहुत गहरी सांस लीजिए। आप नोटिस करेंगे कि आपके शरीर का तापमान हल्का सा बढ़ गया है और आपका दिमाग पहले से ज्यादा अलर्ट हो गया है। आपकी वो पल भर की टेम्पटेशन गायब हो चुकी होगी। स्टेप 3, द 90-मिनट रूल। जब आपने उस ऊर्जा को बचा लिया तो अब उसे कहीं खर्च करना होगा, वरना वो फिर से आपको परेशान करेगी। इंसानी दिमाग का काम करने का एक बायोलॉजिकल तरीका होता है जिसे अल्ट्राडायन रिदम कहते हैं। हमारा दिमाग एक बार में 90 मिनट तक सबसे तेज स्पीड से काम कर सकता है। अपनी इस बची हुई ऊर्जा को इन 90 मिनट के काम में झोंक दीजिए। जब भी वो फिजिकल अर्ज महसूस हो, अपनी किताब खोलिए, अपना लैपटॉप खोलिए या जिम जाइए। उस गुस्से को, उस भूख को पूरी तरह से अपने काम में लगा दीजिए। जब आप उस ऊर्जा को 90 मिनट तक लगातार किसी मुश्किल काम में लगाते हैं तो आपका दिमाग आपको एक बहुत गहरा सेटिस्फैक्शन देता है। यह वो सस्ती खुशी नहीं है जो कुछ मिनटों के लिए इंटरनेट पर देखने से मिलती है। यह वो असली खुशी है जो कुछ नया क्रिएट करने से, कुछ मुश्किल हासिल करने से मिलती है। इसे सिर्फ दबाकर या इससे लड़कर नहीं रोका जा सकता। अगर आप ऊर्जा से लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे। ऊर्जा को रास्ता देना पड़ता है। फेमस ऑथर डेविड डाइडा अपनी किताब द वे ऑफ द सुपीरियर मैन में इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। यह तरीका प्राचीन सांस की तकनीक पर आधारित है। जब भी आपको लगे कि आपके अंदर वह ऊर्जा बहुत तेजी से उठ रही है और आप विचलित हो रहे हैं, तो उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। चुपचाप बैठ जाइए, लंबी और गहरी सांस अंदर लीजिए। सांस लेते समय अपने शरीर के सबसे निचले हिस्से पेल्विक मसल्स को थोड़ा सा सिकोड़ लीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप वॉशरूम जाते वक्त खुद को रोकने के लिए करते हैं। अब उस सांस को अंदर रोकिए और अपनी आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि वह ऊर्जा आपके शरीर के निचले हिस्से से उठकर आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन से होते हुए आपके दिमाग की तरफ, आपकी दोनों आंखों के बीच, जिसे अजना चक्र कहते हैं, आ रही है। जब आप सांस छोड़ें तो पेल्विक मसल्स को रिलैक्स कर दें और महसूस करें कि वह ऊर्जा आपके पूरे शरीर में और आपके दिमाग में फैल गई है। इस प्रोसेस को 5 से 7 बार दोहराएं। आप अचानक महसूस करेंगे कि आपके अंदर जो बेचैनी थी, जो शारीरिक इच्छा थी, वह पूरी तरह शांत हो गई है। उसकी जगह एक बहुत गहरी शांति और काम करने के जोश ने ले ली है। आपका सर थोड़ा हल्का महसूस होगा और आपका दिमाग एकदम साफ हो जाएगा। डेविड कहते हैं कि जैसे ही आप यह प्रोसेस पूरी करें, खाली मत बैठिए, तुरंत अपने काम में लग जाइए। किताब पढ़िए, अपना प्रोजेक्ट बनाइए या बाहर दौड़ने चले जाइए। आपको खुद पर हैरानी होगी कि आप कितने गहरे फोकस के साथ काम कर पा रहे हैं। जब आप लगातार कुछ हफ्तों तक अपनी इस ऊर्जा को बचाते हैं और उसे सही दिशा देते हैं तो आपके शरीर में और आपके आसपास के माहौल में बदलाव आने शुरू होते हैं। जो इंसान अपनी लाइफ फोर्स को लगातार बचाता है, उसके चेहरे पर एक अलग तरह का ठहराव आ जाता है। उसकी आंखों का फोकस बहुत तेज हो जाता है। उसकी आवाज में एक भारीपन और गहराई आ जाती है। जब वो बात करता है तो लोग उसकी बात सुनते हैं, क्योंकि उसकी बातों में एक वजन होता है। यह कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, यह सिर्फ बायोलॉजी है। जब शरीर में ऊर्जा का स्तर ऊंचा होता है तो आपका पोस्चर अपने आप सीधा हो जाता है। आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात कर पाते हैं। आपका वो डर, वो शर्म जो छिपकर गलत चीजें देखने से पैदा होती है, वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। आप अंदर से एक क्लीन और पावरफुल इंसान बन जाते हैं। डेविड डीडा कहते हैं कि एक सुपीरियर मैन वो नहीं है जिसे कभी कोई डिजायर ना हो। एक सुपीरियर मैन वो है जो अपनी डिजायर को अपना नौकर बना लेता है, अपना मालिक नहीं। आज की दुनिया चाहती है कि आप कमजोर रहें। आज का पूरा इंटरनेट इसी तरह डिजाइन किया गया है कि आपकी सबसे कीमती ऊर्जा को हर रोज खींचा जा सके, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो आप सवाल नहीं पूछते,
आप अपने गोल्स के लिए नहीं लड़ते, आप कुछ नया क्रिएट नहीं करते, आप बस चुपचाप एक कंज्यूमर बन जाते हैं। ये दुनिया चाहती ही नहीं कि आप कभी अपनी असली ताकत को पहचानें। वो चाहते हैं कि आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड और वीक रहें। लेकिन अगर आप इस मैट्रिक्स को तोड़ना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पर जाइए और मेरी 50 स्टेप डिसिप्लिन एंड मेंटल टफनेस प्लेबुक अभी डाउनलोड कीजिए। यह सिर्फ एक प्लेबुक नहीं है, यह एक पूरा आइडेंटिटी शिफ्ट प्रोग्राम है। यह आपके अंदर एक ऐसा बेरहम डिसिप्लिन पैदा करेगा जो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। मैं गारंटी देता हूं, इसके 50 स्टेप्स आपके पुराने कमजोर वर्जन को हमेशा के लिए मार देंगे। डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पर अभी क्लिक करो। जब आप अपनी ऊर्जा को लगातार रोकते हैं तो आपका शरीर इसे रीअब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। आयुर्वेद इसे ऊर्ध्वरेता की स्थिति कहता है, यानी वो इंसान जिसकी ऊर्जा नीचे बहने की बजाय ऊपर दिमाग की तरफ उठने लगी है। स्टडीज बताती हैं कि ऐसे इंसान का नर्वस सिस्टम इतने पावरफुल सिग्नल रिलीज करता है कि आसपास के लोग अनजाने में ही उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। इसे बायोलॉजी में द विनर इफेक्ट और फेरोमोन्स का खेल कहते हैं। यह आपका वो बायोलॉजिकल ऑरा है जिसे आप रोज अपने ही हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। आप बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, लेकिन आज इसी पल से आप अपनी इस लाइफ फोर्स को एक नया रास्ता दे सकते हैं। आप चाहें तो अपनी पूरी जिंदगी एक आम, थके हुए और बिना किसी दिशा वाले इंसान की तरह बिता सकते हैं, या फिर आप इस ऊर्जा को समझ सकते हैं, इसे शरीर में रोक सकते हैं, इसे अपने विचारों में, अपने काम में और अपने सपनों में झोंक सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बाहर से किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने लिए एक रास्ता बनाएंगे। आपका दिमाग वह चीजें देख पाएगा जो दूसरों को दिखाई नहीं देती। आपकी क्षमताएं आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।